गुड मॉर्निंग वंस अगेन ऑल ऑफ यू। लाइव में रुकावट हुई थी, अभी कुछ मिस्टेक्स हैं, वापस से स्टार्ट करते हैं। टुडे टॉपिक इज लॉ ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकता के नियम। आज का अपना जो विषय है वो है लॉ ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकता के नियम। और उसमें इंपॉर्टेंटली अपन डिस्कस कर रहे हैं तीन जो नियम है अपने, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अवयवों का नियम। मंडल ने अपने आनुवंशिकता संबंधी प्रयोगों के आधार पर कुछ नियम दिए, उन्हें अपन आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। पहले अपन ने बात की थी एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण। अगर एक जोड़ी गुणों को ध्यान में रखते हुए संकरण करवाया जा रहा है तो एक संकर संकरण, और उसी तरह दो जोड़ी गुणों को ध्यान में रखते हुए संकरण करवाया जा रहा है तो द्विसंकर संकरण। तो अपन ने बात कर रहे हैं यहाँ पर पहला नियम, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या होता है? अब हमको पता है कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है उसे कहते हैं अपन प्रभावी लक्षण। अब प्रभावी लक्षण क्यों प्रकट होता है? अप्रभावी लक्षण प्रकट क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रभावी जो लक्षण होता है वो अप्रभावी गुण के प्रभाव को दबा देता है, इसीलिए इसे कहते हैं अपन प्रभावी लक्षण, और इसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। जैसा कि अपन ने एक संकर संकरण पढ़ा था, उसके बारे में बात करके अपन ने वहां पर अपन ने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के मध्य संकरण कराया था अपन ने। यहाँ युग्मक बने थे इस तरह से, बाद में जाकर संकरण करवाया तो यह ध्यान से देखिए, ये F1 पीढ़ी है। तो F1 पीढ़ी में प्राप्त सही पौधे आप देख सकते हैं लंबे हैं, चाहे शुद्ध लंबे हैं लेकिन लंबे हैं, अर्थात बौने पंगला जो गुण है वो खा गया, वो अप्रभावी होने के कारण क्या उस दब गया, और इसलिए यहाँ पर अपन इसे कहते हैं प्रभावी गुण। F1 पीढ़ी में जो गुण प्रकट होता है उसे कहते हैं अपन प्रभावी, और जो नहीं होता उसे कहते हैं अप्रभावी। और प्रभावी गुण जो होता है वह अप्रभावी गुण के प्रभाव को दबा देता है, इसीलिए अपन उसे कहते हैं प्रभाविता का नियम। तो मंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में जो गुण या लक्षण प्रकट होता है उसे कहते हैं अपन प्रभावी लक्षण, और जो गुण प्रकट नहीं होता उसे कहते हैं अप्रभावी लक्षण। तो इसी नियम को कहते हैं प्रभाविता का नियम, अर्थात प्रभावी जो गुण होता है वो अप्रभावी गुण के प्रभाव को दबा देता है, और इसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है। तो ये मंडल के एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। दूसरे नियम की बात करें यहाँ पर पृथक्करण का नियम। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यह पौधा है, शुद्ध लंबा पौधा है, ये शुद्ध बौना पौधा है, लेकिन यहाँ पर जब युग्मक बनेंगे तो देखिए आपको पता है ये अभी साथ में आते हैं युग्मक के रूप में, युग्म विकल्पी जो है साथ में। जब इनका युग्मक निर्माण होता है तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ये अलग हो गए दोनों और ये अलग अलग। फिर आगे जाकर इनकी F1 पीढ़ी में संकरण होता है तो इनकी वंशागति अलग अलग होती है। आगे जाके जब इनमें स्वपरागण कराएंगे, आगे जाकर इनमें इस तरह स्वपरागण कराया जाएगा इनमें, तो यहाँ पर वापस से युग्मक बनते हैं इस तरह अलग अलग। इस तरह मतलब ये पृथक हो जाते हैं युग्मक निर्माण के समय। तो युग्म विकल्पी होते हैं वो पृथक पृथक हो जाते हैं, और उनकी वंशागति जो होती है पृथक पृथक रूप से होती है, इसीलिए इसे अपन पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो युग्मक निर्माण के समय जो युग्म विकल्पी जोड़े के रूप में एक साथ रहते हैं वो अलग अलग या पृथक पृथक हो जाते हैं, तथा उनकी वंशागति स्वतंत्र रूप से या पृथक 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 रूप से होती है, इसलिए उसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम और है पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम। मतलब तो युग्मक जो साथ में है, संयोजन में रहते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं, और उसे कहते हैं अपन पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम भी कहते हैं। अर्थात मंडल के संकरण के प्रयोगों के आधार पर युग्मक निर्माण के समय युग्म विकल्पी जो जोड़े के रूप में रहते हैं पृथक पृथक हो जाते हैं, तथा उनकी वंशागति पृथक पृथक रूप से होती है, इसीलिए इसे पृथक्करण का नियम कहा जाता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं जो जोड़े के रूप में रहते हैं युग्म विकल्पी वो अलग अलग हो जाते हैं युग्मक निर्माण के समय, और इनकी वंशागति पृथक पृथक रूप से होती है, इसलिए इसे अपन कहते हैं पृथक्करण का नियम। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो टॉपिक है अगला, जो नियम है तीसरा नियम है स्वतंत्र अवयवों का नियम। आपको याद होगा अपन ने पढ़ा था चेकर बोर्ड मंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर अपन ने प्रयोग उदाहरण लिया था। एक यहाँ पर अपन ने उदाहरण लिया था गोल पीले तथा झुर्रीदार हरे, इस तरह अपन ने एक प्रयोग किया था। तो अपन ने देखा था यहाँ पर दो जोड़ी गुण है, ये दो अलग है, ये दो अलग है, इनके आधार पर अपन ने प्रयोग किया था, वो था द्विसंकर संकरण प्रयोग का चेकर बोर्ड। तो उसके आधार पर अपन ने देखा था इस तरह यहाँ पर चार चार युग्म बने थे अलग अलग। जैसे यहाँ बना था एक
इस तरह 4 को बने थे यहाँ पर, और 4 अपने, तो 4 और 4 8 हो गए थे। तो बताओ यहाँ पर जैसे अपने चक्र को बनाया था इस तरह से, इस तरह बनाया था। ये तो यहाँ पर आपको पता था 16 पौधे से प्राप्त हुए थे अपन को द्विसंकर संकरण प्रयोग में। तो इंपॉर्टेंट बात यह कि स्वतंत्र अभ्युदय का नियम, बात करें चाहे 4 पौधे प्राप्त हो, चाहे 8 जोड़ी हो, चाहे 16 जोड़ी पौधे प्राप्त हो, अपन को जब बात करते हैं इसकी आगे, तो यहाँ पर स्वतंत्र अभ्युदय का नियम जो होता है मुख्य रूप से द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। क्योंकि यहाँ पर जब ज्यादा जोड़ी पौधे होंगे, ज्यादा गुण के भी संकरण कराएंगे, तभी जाके यहाँ पर बहुत सारे युग्मक बनते हैं। इसलिए स्वतंत्र अभ्युदय का नियम कहता है स्वतंत्र अभ्युदय, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्र रूप से। तो यहाँ पर क्या होता है, द्विसंकर संकरण प्रयोग में अधिक मात्रा में जो सीधी सी बात आपको पता है, जो अपन गुण ले रहे हैं, जोड़ी कितने ले रहे हैं, 2 जोड़ी गुण। इसमें मान लो कौन कौन से हैं, गोल पीला और जोरीदार हरा। गोल पीला पौधा था और अगला था कौन सा था, जोरीदार हरा। तो इनके भी संकरण कराया था। तो अपन ने देखा था कि पौधे में गुण भी अलग अलग हैं, पौधे जो प्राप्त हो रहे हैं उनकी मात्रा भी ज्यादा है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यही है, स्वतंत्र अभ्युदय के नियम के अनुसार मंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग में जो पौधे प्राप्त होते हैं अपन को, वहां पर गुणों की जो गुणों या पौधों की जो अधिकता होती है, उसके बावजूद भी युग्मक जो होते हैं, जैसे मान लो यहाँ बहुत सारे युग्मक बन गए, 2 जोड़ी है, 2 जोड़ी है, 4 और 4 और 4 8, फिर भी इसके बावजूद भी जो प्रत्येक युग्मक की जो और गुण की जो वंशागति होती है वो स्वतंत्र रूप से होती है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति का दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए मंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर प्रत्येक जो गुण है उसकी वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। किसी भी गुण की वंशागति का किसी भी गुण की वंशागति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे स्वतंत्र अभ्युदय का नियम कहते हैं। ये मंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग के चेकर बोर्ड पर आधारित है। तो मैंने पढ़ा था 16 प्रकार के पौधे मिले थे आपको। यहाँ पर 9 गोल पीले थे, 3 गोल हरे थे, 3 जोरीदार पे हरे थे, जोरीदार पीले थे। यहाँ पे एक क्या था, जोरीदार हरा। 9 3 3 1 इसका दक्षिण पूर्व आया था और जीन पूर्व आया था 122 412 121 इस तरह से आया था। तो वहां पर बताओ इतने सारे पौधे प्राप्त होने के बावजूद 16 पौधे आपको मिले थे। 16 पौधे प्राप्त होने के बावजूद यहाँ पर किसी भी गुण की वंशागति का, किसी भी लक्षण की वंशागति का या किसी पौधे की वंशागति का किसी भी पौधे के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए इसे कहते हैं अपन स्वतंत्र अभ्युदय का नियम। यहाँ पर 3 नियम है, प्राविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और ये है स्वतंत्र अभ्युदय का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, जेनेटिक्स। आगे देखिए, ये 3 जो नियम है इंपॉर्टेंट, तीनों के बारे में याद रखिए। पहला नियम था प्राविता का नियम। तो एप्पल पीटी में जो गुण प्रकट होता है उसे कहते हैं प्रभावी गुण, तथा प्रभावी गुण जो होता है वो अप्रभावी गुण के प्रभाव को दबा देता है, इसीलिए उसे प्रभावी गुण कहते हैं और इसे ही प्राविता का नियम कहा जाता है। दूसरा पृथक्करण का नियम, युग्मक निर्माण के समय जो युग्म विकल्प जो जोड़े के रूप में रहते हैं वो पृथक हो जाते हैं तथा प्रत्येक की वंशागति पृथक रूप से होती है, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। तीसरा नियम है स्वतंत्र अभ्युदय का नियम। इसी नियम के अनुसार यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अधिक मात्रा में पौधे बनते हैं, अधिक जोड़ी गुण होते हैं यहाँ पर। इसलिए स्वतंत्र अभ्युदय के नियम के अनुसार मंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग में पौधे के जो अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग जो लक्षण होते हैं, उनकी वंशागति अलग अलग स्वतंत्र रूप से होती है। स्वतंत्र रूप से होती है मतलब किसी भी गुण की वंशागति का किसी भी गुण के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे ही स्वतंत्र अभ्युदय का नियम कहा गया है। तो ये 3 नियम थे इंपॉर्टेंटली, आनुवंशिकता के नियम कहा जाता है इनको। उसके बाद यहाँ पर कुछ और टॉपिक है एक्स्ट्रा, उनके बारे में बात करेंगे। 3 नियम हो चुके हैं यहाँ पर। उसके बाद जो टॉपिक है वो है, पहला है बहुसंकर संकरण, इसके बारे में बात करेंगे। बहुसंकर संकरण जैसे कि नाम में लिखा हुआ है, अपन ने पढ़ा था अगर एक जोड़ी गुण को ध्यान में रखते हुए संकरण कराया जा रहा है तो वो कहलाएगा क्या, एक संकर संकरण। 2 जोड़ी है तो द्विसंकर संकरण, और मान लो 2 से अधिक है वो कितने हो सकते हैं, मतलब कुछ अधिक 2 या 2 से अधिक मात्रा में अगर गुण है उनके बीच संकरण का है तो वो कहलाएगा बहुसंकर संकरण। और कितने हो सकते हैं, 3 4 5 6 कितने भी जोड़ी गुण हो सकते हैं, इसे कहते हैं बहुसंकर संकरण। तो ये है बहुसंकर संकरण, सिंपल टॉपिक है।
अगर दो या दो से अधिक जोड़ी गुणों के मध्य में संकरण कराया जा रहा है तो कहलाता है बहुसंकर संकरण। तो ये हो गया एक टॉपिक और अपना, बहुसंकर संकरण क्या है। अगर दो या दो से अधिक जोड़ी गुणों को ध्यान में रखते हुए संकरण करवाया जाए तो उसे कहते हैं बहुसंकर संकरण। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद में टॉपिक और दूसरा अगला परीक्षण संकरण। आपके सामने लिखा हुआ है परीक्षण संकरण। मतलब इसका मतलब होता है कि आपको पता है, जैसे मान लो ये है पौधा, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधा है। इनका संकरण करा है, ये पौधे मिले आपको। अब यहाँ देखिए, आपको पता है प्रभावी गुण कौन सा है, लंबेपन का जो गुण है वो कौन सा है, प्रभावी। तो सारे पौधे जो मिले वो कैसे मिले आपको, लंबे। लंबे कैसे हैं, अशुद्ध लंबे। अब जो अशुद्ध लंबे पौधे मिले आपको, ये F1 PD है। F1 PD में सारे पौधे मिले, ये भी आपको पता ही होना चाहिए ये कैसे पौधे हैं, लंबे पौधे हैं, शुद्ध लंबे। ये शुद्ध बौन है। इनमें युग्मक निर्माण हुआ इस तरह से, जब इनके F1 PD में वो संकरण कराया तो क्या हुआ, सारे पौधे अपन को अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए। सारे पौधे कैसे मिले आपको, अशुद्ध लंबे। अब देखिए ये F1 PD है, ये पेरेंटल पीढ़ी होती है, पैतृक पीढ़ी, पीढ़ी। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षण संकरण में F1 PD का संकरण, क्रॉस का मतलब संकरण, F1 PD का संकरण अप्रभावी जनक से कराया जाए। अगर F1 PD का संकरण अप्रभावी जनक से कराया जाए, अप्रभावी मतलब यहाँ देखिए आपको एक संकरण की बात करें अपन, एक संकर संकरण की बात करें अगर, तो यहाँ पर अप्रभावी जनक कौन सा है, तो अप्रभावी कौन सा है, बोलना है कि नहीं बताओ। बोलना जो गुण है वो कैसा है यहाँ पर, अप्रभावी, वो F1 PD में प्रकट नहीं हो पा रहा है। इसलिए अगर F1 PD जो है, ये F1 PD आई अपनी, F1 PD सारे पौधे ऐसे मिले आपको। अगर इसका संकरण किससे करा दिया आपने, इससे करा दिया, अप्रभावी जनक से करा दिया जाए, तो उसे कहते हैं अपन परीक्षण संकरण। देखिए इसका कराएंगे तो क्या होगा, ये पौधा शुद्ध लंबा, ये भी शुद्ध लंबा, ये शुद्ध बौना और ये भी शुद्ध बौना। आप ध्यान से देख सकते हैं इनका जो अनुपात है वो कितना है, 50-50%। देख लीजिए दो पौधे कैसे हैं, लंबे, दो पौधे कैसे हैं, बौने। चाहे वो शुद्ध लंबे हैं बोले, लेकिन दो पौधे कैसे हैं फिर, बौने। अगर इनको 100% में देखें तो ये हो जाएगा 50-50%। 50% कैसे हैं, लंबे, और 50% कैसे हुए पौधे, बौने पौधे प्राप्त होते हैं। इसलिए जब अपन बात करते हैं परीक्षण संकरण की, तो यहाँ पर इसमें होता है F1 PD का संकरण अप्रभावी जनक वाले पौधे से करवाया जाए, उसे कहते हैं परीक्षण संकरण। और परीक्षण संकरण की बात करें तो वहां पर जो अनुपात आता है पौधों का, वो आता है 50-50%। 50% पौधे लंबे मिलेंगे, 50% पौधे आपको बौने मिलेंगे। तो ये है परीक्षण संकरण। और इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आता है कि F1 PD का संकरण जो करवाते हैं अप्रभावी जनक से करवाते हैं, तो इसे कहते हैं अपन क्या कहते हैं, परीक्षण संकरण कहते हैं। और यहाँ पर जो पौधे मिलते हैं आपको, उसमें 50% पौधे लंबे होते हैं, 50% कैसे होते हैं, बौने पौधे आपको प्राप्त होते हैं। तो ये था संकरण के प्रकार है। यहाँ पर पहला था बहुसंकर संकरण, दूसरा है परीक्षण संकरण, और तीसरा जो एक और है वो है संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज मतलब संकर जो संकरण कर रहे हैं उसमें से उसके पूर्वजों से उसका संकरण करवाया जाए, मतलब जो पैतृक पीढ़ी है उससे कराते संकरण इसका। देखिए संकर पूर्वज संकरण, देखिए F1 PD का जो संकरण है, F1 PD का जो क्रॉस करवाते हैं, दो करवाते हैं कैसे अपन, प्रभावी या अप्रभावी जनक, कोई सा भी हो, जो कि अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे पैतृक पीढ़ी की, यहाँ पर चाहे तो इससे करवा दो चाहे इससे करवा दो। लेकिन अगर केवल इससे कराएंगे अपन, अगर अपन ने पढ़ा, जैसे यहाँ पे बात करी थी इससे पहले परीक्षण संकरण की बात करी थी अपन ने, तो वहां पर अपन ने किया था F1 PD का संकरण अप्रभावी जनक से कराना है। अगर केवल अप्रभावी से करवाएंगे, मात्र फिक्स है कि मान लो अप्रभावी जनक से ही करवाना है संकरण F1 PD का, तो वो तो कहलाएगा परीक्षण संकरण।
लेकिन अगर संकर पूर्व संकरण की बात करें तो F1PD का संकरण करवाते हैं प्रभावी या अप्रभावी जनक, कोई से भी करवा सकते हैं, दोनों में से किसी से भी, प्रभावी से भी कर सकते हैं और अप्रभावी से भी करा सकते हैं। तो उसे अपन जो कहते हैं वो कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। मतलब संकरण जो पीढ़ी है F1PD उसमें से उनके पूर्वज जो है पेरेंटल पीढ़ी है उसमें से किसी से भी उसका संकरण करवाए तो वो कहलाता है संकर पूर्व संकरण। और अगर निश्चित रूप से पता है पहले से कि उसका संकरण करा रहे हैं अपन F1PD का करा रहे हैं किससे, अप्रभावी जनक से, तो वो कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा परीक्षण संकरण। तो यहाँ पर समझने वाली बात है वो ये है, दोनों में अंतर पता होना चाहिए। पहला है परीक्षण संकरण, F1PD का संकरण अप्रभावी जनक से करवाया जाए तो वो कहलाएगा कौन सा, परीक्षण संकरण। और उसके बाद में संकर पूर्व संकरण की बात करें तो F1PD का संकरण प्रभावी या अप्रभावी जनक में से किसी भी एक से करा दी जाए तो वो कहलाएगा संकर पूर्वज संकरण, बैक क्रॉस भी बोलते हैं इसको। अब बात करें यहाँ पर, ये होगा संकरण के बारे में। तो अभी अपन ने देखा अनुवांशिकता के नियम कौन कौन से हैं, तो वापस से बात कर सकते हो आप, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अवयवों का नियम। प्रभाविता का नियम, F1PD में जो गुण प्रकट होता है उसे प्रभावी गुण कहते हैं तथा प्रभावी गुण अप्रभावी गुण के प्रभाव को दबा देता है, इसलिए वह स्वयं प्रकट होता है तथा जो अप्रभावी गुण है उसकी अभिव्यक्ति को दर्शा नहीं पाता है, इसे प्रभाविता का नियम कहा गया है। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम। पृथक्करण का नियम, तो युग्मक निर्माण के समय प्रत्येक जो जीन है या युग्मक है वो अलग अलग पृथक हो जाता है तथा प्रत्येक जो गुण है उसकी वंशागति पृथक पृथक रूप से होती है, इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। अगला है स्वतंत्र अवयवों का नियम। स्वतंत्र अवयवों का नियम, तो इसमें बात करी थी अपन ने द्विसंकर संकरण का जो प्रयोग है चेकर बोर्ड के आधार पर, तो द्विसंकर संकरण प्रयोग में अधिक जोड़ी गुण होने के बावजूद, अधिक जोड़ी पौधे प्राप्त होने के बावजूद प्रत्येक युग्मक या प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है तथा किसी भी गुण की वंशागति या किसी भी गुण की वंशागति को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे ही स्वतंत्र अवयवों का नियम कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं, अपन ने पढ़ा है अभी बहुसंकरण क्या है। उसके बाद अपन ने बात करी थी बहुसंकरण। बहुसंकरण क्या होता है, दो या दो से अधिक जोड़ी गुणों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो 3, 4, 5 जोड़ी कितने भी हो, उसे कहते हैं अपन बहुसंकर संकरण। अगर दो जोड़ी से अधिक गुणों को ध्यान में रखते हुए अपन संकरण करवाएंगे तो उसे कहते हैं अपन बहुसंकरण। उसके बाद पढ़ा था परीक्षण संकरण। अगर F1PD का संकरण, ये F1PD जब अपन को प्राप्त होती है, F1PD का संकरण अप्रभावी जनक से, यहाँ पर अप्रभावी कौन है, देखो ये गोना बोधा होता है। अगर बात करें संकर संकरण की, अगर उससे उसका संकरण कराएं, अभी मैंने देखा था यहाँ पर, उसे कहते हैं अपन क्या, परीक्षण संकरण कहते हैं। उसके बाद है संकर पूर्व संकरण, अर्थात F1PD में जो पौधे प्राप्त होते हैं उनका संकरण, F1PD के पौधों का संकरण प्रभावी या अप्रभावी, चाहे तो प्रभावी हो चाहे अप्रभावी, किसी भी जनक से कराया जाए तो वह कहलाता है संकर पूर्व संकरण या बैक क्रॉस। यहाँ पर एक और बात, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज। अपन ने पढ़ा था मेंडल के बारे में जीवन परिचय 1882-1884। तो मेंडल ने नियमों की खोज की और उनके बारे में बताया, अनुवांशिकी के बारे में, लेकिन फिर भी मेंडल के नियमों को इतना महत्व नहीं दिया गया उस समय, इतना अभी वर्तमान में आधुनिक विज्ञान में दिया जा रहा है। इसीलिए मेंडल के जो नियम थे वो इतना कारगर साबित नहीं हुए उस टाइम पे, 1822 से 1884 के जीवन काल में। तो क्या हुआ, उस टाइम पे इनका जो नियम थे उनको इतना माना नहीं गया वैज्ञानिकों द्वारा। इसीलिए 1890 की बात, जब 1884 में मेंडल का जीवन काल के बाद की बात है, 1900 में, सन 1900 में कुछ और वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की, वापस से उन्होंने खोज की और वापस से निष्कर्ष निकाला
और जांच किया कि ये नियम वास्तव में सही है, प्रैक्टिकली सही है या नहीं है। इसलिए वापस से उन्हीं नियमों की खोज की गई। 3 वैज्ञानिक थे, उन्होंने वापस से खोज करी और वापस से जांच किया और बताया कि वास्तव में जो नियम थे वो आनुवंशिक के वो सही है। और जबकि अपनी जो आनुवंशिकता है उन्हीं के ऊपर आधारित है। आज भी आधुनिक विज्ञान जो है, आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान जो है, और उन्होंने वापस से खोज की और वापस से उन्हें नियमों का प्रतिपादन दोबारा से किया। और उन वैज्ञानिकों का नाम है, पहला था हॉलैंड के ह्यूगो डिब्रीज, दूसरे हैं जर्मनी के कार्ल कोरेंस, कार्ल कोरेंस, और तीसरा है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन शेरमार्क। हॉलैंड के ह्यूगो डिब्रीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के इरिक वॉन शेरमार्क। इन्होंने मंडल के नियमों की पुनर्खोज की सन 1900 में। 1900 में, और उन्होंने वापस बताया कि मंडल के जो नियम है वो सत्य है और आनुवंशिकता के जो नियम है उन्हीं के आधार पर दिए गए हैं। उनके जो आंकड़े हैं और उन्होंने जो प्रस्तुत किए नियम वो बिल्कुल सत्य है। और वापस से आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान में इन्हें युग में दिया गया और इसीलिए उनको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इसके लिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मंडल के नियमों की पुनर्खोज किसने की, तो वो इसका आंसर है सन 1900 में हॉलैंड के ह्यूगो डिब्रीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमार्क ने वापस से इनके नियमों का पुनर्खोज की थी और वापस से उन्होंने आनुवंशिकता के नियम दिए थे। वो नियम वही थे जो मंडल ने प्रस्तुत किए थे। तो ये था अपना आज का टॉपिक, आनुवंशिकता के नियम कौन कौन से हैं। प्राविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अवयवों का नियम। प्राविता का नियम क्या होता है, F1 में जब गुण प्रकट होता है वो प्रभावी गुण कहलाता है और अप्रभावी गुण के प्रभाव को दबा देता है, इसीलिए प्रभावी गुण के अपने अभिव्यक्ति दिखा पाता है और इसीलिए इसे प्रभावीता का नियम कहते हैं। दूसरा है पृथक्करण का नियम। तो युग्मक निर्माण के समय जो युग्मक जोड़े के रूप में साथ रहते हैं वो पृथक पृथक हो जाते हैं तथा प्रत्येक गुण की बंशागति पृथक पृथक रूप से होती है, इसे पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम कहा जाता है। अगला स्वतंत्र अवयव का नियम। विसंकर संकरण प्रयोग में अधिक मात्रा में गुण और गुणों की जोड़ी और संख्या होने के बावजूद भी प्रत्येक लक्षण की बंशागति स्वतंत्र रूप से होती है तथा प्रत्येक गुण की बंशागति पर किसी भी गुण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसे स्वतंत्र अवयव का नियम कहा जाता है। उसके बाद पढ़ा हमने बहुसंकर संकरण। तो दो या दो से अधिक जोड़ी गुणों को ध्यान में रखते हुए संकरण कराया जाता है, उसे कहते हैं बहुसंकर संकरण। बात करते हैं उसके बाद में, अगला है परीक्षण संकरण। यहाँ पर क्या होता है, F1 PD का संकरण अप्रभावी जनक के साथ में कराया जाता है, तो उसे कहते हैं परीक्षण संकरण। उसके बाद बात करते हैं संकर पूर्व संकरण की। तो F1 PD का संकरण प्रभावी या अप्रभावी जनक किसी में दोनों में से किसी भी एक का कराया जाए तो उसे कहते हैं अपन संकर पूर्व संकरण या बैक क्रॉस। उसके बाद पढ़ा था अपन ने मंडल के नियमों की पुनर्खोज सन 1900 में हॉलैंड के ह्यूगो डिब्रीज, जर्मनी के कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमार्क द्वारा की गई। तो वापस से उन्होंने नियमों को प्रतिपादित किया और इसी कारण मंडल को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये मंडल के नियमों की पुनर्खोज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आज का टॉपिक यही है, आनुवंशिकता का नियम। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में आती है। थैंक यू, धन्यवाद।